नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के चुनाव से पहले सब कुछ तय क्या हो रहा है, क्या सब कुछ तय हो चुका है या बहुत कुछ तय अभी होना बाकी है, हम बात करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार आए हुए थे, पुनौरा धाम मंदिर माँ जानकी का, माँ सीता के जन्मस्थली का एक जगह है जहाँ पर मंदिर है। मंदिर बड़ा नहीं था, अब उस मंदिर को बड़ा बनाया जाना है। उसका शिलान्यास आज हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। हम बात करें किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, वो पहले वीडियो दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको दिखाते हैं, जहाँ पर वैदिक मंत्र उच्चारण आपको सुनाई दे रहे होंगे। इस वीडियो में अमित शाह वहाँ बैठे हुए हैं इस भूमि पूजन में। ये सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम मंदिर की तस्वीर है, जहाँ पर भूमि पूजन होना था। पहले तो अमित शाह ने पूजा अर्चना की है, नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद थे। जब भूमि पूजन की बात आई, शिलान्यास की बात आई, तो अमित शाह आसन पर बैठे हुए थे। सम्राट चौधरी थे, ललन सिंह थे, इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी थे, सभी वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने अपना अपना आसन ले लिया, लेकिन बारी आई नीतीश कुमार की बैठने की। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तकलीफ हो रही होगी, थोड़ा स्वास्थ्य कारण भी तो है। क्या सच में यह स्वास्थ्य कारण है, यह संयोग है या यह संदेश है? फिर आसन थोड़ा ऊंचा किया गया, कुर्सी मंगवाई गई। यानी कि जब बात बिहार की होगी, आसन ऊंचा रहेगा, सबसे ऊंचा रहेगा नीतीश कुमार का जब बिहार की धरती की बात होगी। रवि उपाध्याय जी हैं, ये वीडियो बहुत कुछ बताता है, ये वीडियो बहुत कुछ दिखा रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल करके आ रही है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तो ये जो बात आपने कहा कि जब बिहार बात होगी बिहार की, तो वह कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो उस पुनौरा धाम का जो मंदिर का जो आधारशिला रखा गया, उस दरमियान जो वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो पूजा पाठ प्रखंड विद्वानों का जुटान के बीच में जो हुआ, उसमें यह जो तस्वीर छन करके आई, वह आप देख रहे हैं कि तमाम गृह मंत्री, देखिए अमित शाह कहाँ बैठ रहे हैं, सम्राट चौधरी कहाँ बैठे, अन्य मंत्रीगण कहाँ बैठे, ललन सिंह कहाँ, सब लोग कहाँ बैठ रहा है। लेकिन वह जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कुर्सी मंगाया गया, कुर्सी पर उनको बैठा गया। ठीक है, स्वास्थ्य कारण हो सकता है, बैठने बिठाने की बात हो सकती है, लेकिन आप एक बात तो इत्तेफाक रख सकते हैं ना कि जब आसन जो है सो भगवान का, वह कहां पर है। आप देखिए अमित शाह, देखिए कितने बढ़िया तरीके से बैठे, सम्राट चौधरी पूजा प्रतिष्ठान की बात है। वही ये तो कोई पद वाली बात है नहीं। तो ये वहां पर, लेकिन जो कुर्सी पर जो बैठे, वह कुर्सी ही बयां कर रही है नीतीश कुमार का कि क्या कुछ है, कद क्या होगा, कद क्या होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए, ये हम लोग जो बिटवीन द लाइन्स हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग डिकोड करते हैं, जिसको हम लोग बताना चाहते हैं, तो जो बिटवीन द लाइन्स का मतलब आप इसको निकाल सकते हैं, इधर से भी उधर से भी। ये बिटवीन द लाइन्स कुछ कह रहा है, क्योंकि देखिए तमाम बिहार के लोग इस पर, देखिए अमित शाह ने अपनी बात, सब बात कहा, उसमें लालू प्रसाद यादव को भी घेरा। पूजा के बाद, जब आधारशिला के बाद, जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, जब लोगों को, तो उसमें लालू प्रसाद यादव को घेरा कि मोदी जी ने क्या क्या किया, उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में बनाया, तमाम तरह की बात कही गई, गुणगान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जो बिहार के लोग, आम आवाम लोग थे कि यह तो कम से कम अमित शाह के मुखारबिंद से निकले कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे। यह तो नहीं हुआ। यह भी देखिए वो आशा लोग लगाए हुए था, ये कहां बोले, अमित शाह नहीं बोले। तो ये एक सबसे, ये भी नहीं हुआ। और ये आपको, और नहीं, आपको लगता है अमित शाह रिपीट नहीं कर रहे हैं? अमित शाह राजनीति के चाणक्य है, बीजेपी के चाणक्य हैं और सर्वे सर्वा हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार को सच में क्या सीएम की कुर्सी मिलेगी? नेतृत्व में लड़ेंगे तो सभी कह रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? देखिए सब जगह, एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो गए, देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री हो गए। देखिए वह चैप्टर भी अब क्लोज हो गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ के लिए अब पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो गया है। इस बात को मान के चलिए, और देख रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ही देखिए क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सके हैं घोषित, यह अनाउंसमेंट नहीं हो सका है। यह भी देखिए वहां पर भी उहापोह की स्थिति है, वहां पर भी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। तो हम उस पर न जाकर के बिहार पर ही चले, तो देखिए नीतीश कुमार ने लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया। एक तरीके से अगर कहा जाए, जिसको हम लोग बिटवीन द लाइन्स हम लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं, तो वो नीतीश कुमार ने भी मैसेज देने का काम किया। कुर्सी मंगाया, बैठा, और उसके बाद से जो पूजा पाठ जो हुआ उसके बाद से, लेकिन
जो आम आवाम बिहार की चाह रही थी कि नीतीश कुमार के नाम का भी अनाउंसमेंट अमित शाह कर दे, वह नहीं हो सका। तो यह कुछ न कुछ तो दर्शाता है, बताता है कि देखिए नीतीश कुमार को हल्के में मत लीजिए। नीतीश कुमार निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के बड़े चाणक्य खिलाड़ी हैं, चाणक्य हैं वो, राजनीतिक पंडित हैं वो। इनको आप ऐसे हल्के में ले करके आप चाहिएगा कि हम इनको झोल झाल में करके और आगे बढ़ जाएं, तो वह नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार भी हैं, उनके साथ भी मजबूत स्तंभ हैं, और केंद्र में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके जो जेडीयू के हैं उनकी दम पर भी चल रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन जो आसन लगाया गया, देखिए नीतीश कुमार हमेशा मैसेज देते हैं। मुझे आज भी याद है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने वाले थे, 2017 की बात है, जनवरी महीने में, बिल्कुल पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का कार्यक्रम था और नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन में थे। 23 मार्च 2017 की बात बता रहे हैं। बिल्कुल एक चित्रकार वो घूम रहे थे, कई सारे जो स्टॉल्स लगे थे वहाँ पर, एक जो चित्रकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो एक पेंटिंग बना रहे थे। उनसे पेंट ब्रश छीनकर उन्होंने कमल के फूल में रंग भरना शुरू कर दिया था। उस वक्त वो महागठबंधन में थे। बिल्कुल उन्होंने उसी वक्त मैसेज दे दिया था 23 मार्च को ही कि अब होने क्या वाला है। देखिए नीतीश कुमार जितनी बात आप कह रहे हैं, कमल में रंग भरना या मतलब मैसेज मुझे एक देना, किस्सा याद है। हाँ नहीं ठीक आप बोल रहे हैं। तो ये देखिए, यह कहीं ना कहीं इतनी बात तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार जो मैसेज देना चाहते हैं वह मैसेज दे देते हैं। वह उनकी जनता में, बिहार की जनता में, उनके चाहने वालों के बीच में यह मैसेज चला जाता है। हम ठीक कह है रहे हैं कि ये स्वास्थ्य था, संयोग था या संदेश था। बिल्कुल, यही देखिए, यही मैसेज है। और देखिए निश्चित रूप से बिहार को सीतामढ़ी में पुराना धाम में मां जानकी का जो इतना बड़ा 890 करोड़ में 1000 करोड़ रुपए की जो बात आ रही है, कितने से वो बनेगी, भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ये निश्चित रूप से खुशी की बात है, सौगात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कुछ मैसेज दिया है। आप उनको मैसेज दे रहे हैं तो वह भी मैसेज दे रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। बिहार में है और मेरा आसन देख लीजिएगा, बिल्कुल देखिए, देख लीजिएगा, यही मैसेज, हाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देखिए मैसेजिंग यही होता है। और पॉलिटिकली देखिए, जो आप इतनी बात समझ, उठा पटक कोई नहीं करता है, उसमें इसी तरह से मैसेज पास ऑन होता है। और नीतीश कुमार ने भी सभा में या पूजा पाठ के दौरान उन्होंने भी एक मैसेज पास कर दिया है, बिहार की आम आवाम को दिखा दिया है नीतीश कुमार क्या है। और अमित शाह ने भी देखिए जंगल राज को खूब कहा है, लालू प्रसाद के खिलाफ कहा है, तेजस्वी यादव के खिलाफ कहा, ये भी कहा है मैं बनिए का बेटा हूँ, यानी कि वैश्य समाज पे कार्ड खिला गया। देखिए उन क्षेत्रों में वैश्य समाज के लोग अधिक हैं। हाँ निश्चित, सीतामढ़ी का इलाका वैश्य का इलाका है। आप उठा करके देखिए, वहाँ पर पहले सुनील कुमार पिंटू भी थे, एमपी हुआ करते थे, याद होगा वो किस समाज से आते हैं। तो ये देखिए वह अलग विषय है। लेकिन एक बात तो तय मान करके चलिए कि जो मैसेज देना था, मैसेज पास ऑन करना था, अमित शाह ने भी मैसेज दिया। आप लालू को घेर रहे हैं, लेकिन यह क्यों नहीं बोल रहे? देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाह रही है भाई कि नीतीश कुमार के बारे में क्यों नहीं आपने अनाउंस किया कि नीतीश कुमार ही इस बार चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी भी कई बार आए हैं, वो तो खैर लाडला कहते हैं, लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन लाडला होना, नेतृत्व में होना, और चाहे कुछ भी, जैसे सुशील मोदी ने, मुझे याद है स्वर्गीय सुशील मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने चाणक्य होटल में कहा था सीटें कम आए ज्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिल्कुल, ये तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो इतना ठोक करके कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि 25 में जो है सो नीतीश कुमार कम आए ज्यादा आए, लेकिन नीतीश कुमार ही नहीं, ये कह रहे हैं कि नीतीश, ये भी बात सही है, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो सही है। नेतृत्व में लड़ना, हम ये, और जो नीतीश कुमार भी संदेश दे रहे हैं नेतृत्व में लड़ना, और उसके बाद जो है सो जब मैंडेट आएगा तो वही मुख्यमंत्री होंगे, यह कहने में गुरेज क्यों, यह क्यों नहीं कह रहे हैं? तेजस्वी यादव ने भी ना कर दिया उधर से। तब अगर बीजेपी समय पर फिर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेटजी होती है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं देखिए, स्ट्रेटजी तो अब तो बनकर तैयार है। आप तो महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया कि स्ट्रेटजी बना हुआ था, कैसे कैसे वहां खेल उलट गया, आप तो देख रहे हैं। तो यही तो डर है बिहार के आम आवाम को, जो नीतीश कुमार के चाहने वालों को, जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं मजबूती के साथ अब तक नीतीश कुमार को। तो ये अब वही लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब क्यों नहीं अब अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है, और इस परेशानी को समझना पड़ेगा। आप ये बता रहे हैं कि हम वैसे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम फलना है, लालू प्रसाद यादव, जंगल राज, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप जो आए हैं, इतना बड़ा ये काम हो रहा है, उसमें ये सब बात तो नहीं होनी चाहिए। जब पूजा पाठ का बात है वही करिए, लेकिन आपने वहां पर भी पॉलिटिकल गेम कर दिया। तो ये इस बात को भी समझना पड़ेगा। विरोधियों का विरोध तो किया, अपनों का जरा पक्षधर हो जाता थोड़ा और मजा आता। अपनों के अगर पक्षधर हो जाते थोड़ा और उनके बारे में कह देते तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता। निश्चित रूप से। खैर चलिए, राजनीति है, बहुत कुछ होता है। मैंने कहा बहुत कुछ तस्वीरें दिखती हैं, बहुत कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बहुत संदेश दिए जाते हैं। यह स्वास्थ्य था या संदेश था या संयोग था, देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। आप लाइव से बने रहें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।